Hello, friends. Long while since we connected. I hope the festival season went well with all of you and you've enjoyed safely your Diwali and other festivals, and still looking forward to New Year and coming festivities. Of course, India is a land of festivities all around. The topic that I thought of picking up today was woke culture. ये वोकिज्म बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. Everybody is trying to be woke, spelled as those who are uninitiated as WOKE. And wokeism कि अपने को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझना और कहना कि I have a separate belief systems from others एक कल्चर का पार्ट बन गया है. ये टॉक्सिक हो गया है. एक्चुअली जो वर्ड वोक था पहले, it was on foundations of being awake, becoming aware. बट स्लोली इट हैज़ बिकम लाइक अ कल्ट, एक रिलीजन जैसा हो गया है. और रिलीजन तो फिर भी फ्लेक्सिबल है, ये तो एक कल्ट बन गया है. और इस कल्ट में इतनी टॉक्सिसिटी आ गई है, जो इनकी हाँ में हाँ ना मिलाए वो उसको एक अजीब तरह से ट्रीट करते हैं. हमारे कंट्री में वैसे तो ये ग्लोबल फिनोमिनन है. कनाडा इज़ डाइंग बाय वोकिज्म एंड उधर कोई जेंडर सेंसिटिविटी नहीं रही है. वो अपने को बहुत जेंडर सेंसिटिव कहते हैं, पर कोई भी जेंडर बाकी नहीं रहा है. कनाडा का, वेस्ट का काफ़ी बुरा हाल है. जो थोड़ी मोड़ी सैनिटी है वो अभी डेवलपिंग नेशंस में बाकी है, या मे बी एशियन नेशंस में बाकी है. हमारे कंट्री में कम वोक लोग नहीं है. वी हैव जावेद अख्तर, कमल हसन, जॉन इब्राहिम, अमर्त्य सेन, तो खैर टू मच, जो इंडिया के खिलाफ ही बोलता रहता है, द मोस्ट नेगेटिव पर्सन. राम गोपाल वर्मा, और अब जैसे ना ये साइडीज इनकी कोई वैल्यू नहीं है, स्वरा भास्कर टाइप, आमिर खान, ये लोग काफ़ी लोग आ गए हैं जो वोक कल्चर को प्रमोट करते हैं. क्या है ये वोकिज्म? ज़्यादातर लोग जो वोक हैं बहुत ज़्यादा आई वुड से दे डोंट गो बाय फैक्ट्स, दे डोंट गो बाय डेटा, एंड उनका है काम कि सिर्फ हर चीज़ को अपोज करना. जहाँ कहीं भी उन्हें मेजॉरिटी दिखे उसे अपोज करना, अपने को डिफरेंट दिखाना, थोड़ा अपने को प्रमोट कर लेना. और ये जो वोकिज्म है, इट्स बीइंग प्रमोटेड बेसिकली ऑनलाइन. ये जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, लेट नाइट एंकर्स हैं, डिस्ट्रक्टिव मेंटालिटी है, उनसे प्रमोट होता है. इट इज़ मेसिंग अप विद आइडिया ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इनइक्वालिटी को तो उन्होंने बिल्कुल स्क्यू ही कर दिया है, ट्रुथ से बहुत दूर है. एक तरह से ये एक आइडिया जो शुरू में एक पॉजिटिव चीज़ थी, एक कल्ट बन गई है. और कंप्लीट उसके अपने अनब्रेकेबल रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है, पर एक शिफ्ट होता रहता है. वोकिज्म कोई एक चीज़ थोड़े ना है, रोज़ एक नया चीज़ आ जाती है. ये भी वोक है, ये भी वोक है. आज ही नहीं बोलना, शी नहीं बोलना, इट नहीं बोलना, दे नहीं बोलना, देम नहीं बोलना, मैन कोई नहीं, वुमेन कोई नहीं. इतना ज़्यादा कि कई सेलिब्रिटीज़ ने अपने छोटे छोटे बच्चों को उनकी सेंस ऑफ जेंडर भी भुला दी है. तो ये एक कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग है. इससे सोसाइटी में बहुत अनरेस्ट बहुत आता है, और रोज़ एक नया रूल बन रहा होता है. ये एक गेम जैसे है जिसके रोज़ नए रूल बनते हैं, कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं, एंड बिफोर यू फिगर इट आउट इट हैज़ चेंज्ड अगेन. सो यू हैव टू सपोर्ट इट ब्लाइंडली. वट एवर द कल्ट हेड सेज आपको करना है. अगर किसी एक वोक बंदे ने बोल दिया आज से ये चीज़ ठीक है, आप सबको वही करनी है. अगर आप क्वेश्चन करो, कोई नई चीज़ बोलो, तो एक कैंसिल कल्चर शुरू हो गया है. आपको डेसिमेट कर देंगे. को एग्जिस्टेंस तो है ही नहीं, या हम या कोई नहीं. तो इस टाइप की जब मेंटालिटी है जिसमें कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड बन गया है, जिसमें ग्रेटा थनबर्ग जैसे लोग भी हैं जिन्हें कोई सेंस नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं. एक स्कैरी कल्ट है. इफ़ यू बिलीव यू कांट डू एनी रॉन्ग, तो आप उनको, वो जो ऐसी बिलीव के साथ है, आप उनको अगर चैलेंज करो तो आप ईविल बन जाते हो. वो आपको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे करने लगते हैं. एंड देर इज़ नो फॉरगिवनेस. कोई सेकंड चांस नहीं है. एक मॉब की तरह है जो आपको, अगर आप पब्लिक फिगर हैं, डरा के रखता है. तो इतना बुरा हाल है कि कंपनीज लाइक फोर्ड, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी लेने के लिए उन्होंने एक रेनबो ट्रक लॉन्च किया है. हंसी आती है ना, एक रेनबो ट्रक. यू रिस्पेक्ट एवरी कम्युनिटी, एवरी कल्चर, द रेनबो कम्युनिटी, हर कोई की रिस्पेक्ट है. पर ये तो बेवकूफ़ी है कि आप क्या सच्ची में वोक हो गए एक ट्रक लॉन्च करके. दे वांट टू सपोर्ट कॉजेज, बट क्या सच्ची में वोक हैं? वोक है क्या? सो आप एक बैंड वैगन पे जंप कर रहे हैं कि शायद हमारी कोई सेल हो जाए या हमारी कोई पब्लिसिटी हो जाए. सो द कीपर्स ऑफ दिस वोक आइडिया आर बेसिकली मीडिया, लेट नाइट एंकर्स. काफ़ी बेवकूफ़ लोग हैं, कोई कमी नहीं है. दे डिफाइन, आजकल तो ये भी ब्लैक क्या होता है वो भी ये बताएंगे कि ब्लैक क्या होता है. तो बिल्कुल एक रूथलेस कल्चर की तरह है.
जो जो कल्ट ये बोलता है कि जेंडर इज नॉट टाइड टू बायोलॉजी। कितने बेवकूफ़ लोग हैं। अगर जेंडर और सेक्स अलग चीज़ हैं तो आप एक वुमेन को कैसे डिफाइन करेंगे? जब यही चीज़ किसी से पूछी गई कि आप डिफाइन एक एक्टिविस्ट से, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। जब इन लोग के पास कोई जवाब नहीं होता तो आपको काउंटर क्वेश्चन करते हैं, पिवट करते हैं, उससे बाहर निकलते हैं या आप पे अटैक करते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव जेंडर हैज़ नो वैल्यू कि आप उसको बोलो कि कोई मेल नहीं है, कोई फीमेल नहीं है। इफ इट इज़ नॉट टाइड टू बायोलॉजी और द सेक्स इज नॉट टाइड टू दैट, देन व्हाट्स द पॉइंट? है क्या ये चीज़? तो जो वॉल्श है ना, उसका सिंपल क्वेश्चन था, जब बेन शेपिरो ने उसको कोट किया, उसने कहा कि भाई व्हाट इज़ अ वुमेन? और जब उसने एक ट्रांस एक्टिविस्ट से पूछा, उसके पास वाकई कोई जवाब नहीं था। ही कुडंट आंसर विदाउट अ बायोलॉजिकल रेफरेंस। ये क्या है कि यू कांट बेंड द वोक आइडियोलॉजी। वो अपने में ही एक खुदा हैं और उनके हिसाब से चुप रहना भी गुनाह है, बोलना भी वायलेंट है। इफ स्पीकिंग इज वायलेंट, साइलेंस इज वायलेंट, तो इंसान क्या करे? आपने बोला नहीं, सपोर्ट नहीं किया, आपने बोला कैसे, ये गलत बोल दिया। हर तरह से इट्स अ नो विन सिचुएशन। दे हैव टेकन ओवर द वर्ल्ड। अपने कंट्री में CAA के उसमें अगेंस्ट बैठे हुए, जिन्होंने 2-2 साल रोड्स ब्लॉक करे, फार्म प्रोटेस्ट पे बैठे हुए, ज़्यादातर लोग अनइनिशिएटेड, जिनको पता ही नहीं कि इतनी टॉक्स हो गई हैं और उसका कोई नतीजा नहीं निकला। दे हैव नो आइडिया अबाउट द बैकग्राउंड। उनको सिर्फ दिखाना है कि हम एक माइनॉरिटी ग्रुप के साथ खड़े हैं, जो कहते हैं ना रिबेल विदाउट अ कॉज। वो भी जेम्स डीन वाला नहीं, बेवकूफ़ी वाला। ज़्यादातर ये जो कन्वर्टेड वोक्स हैं 20s में, अर्ली 20s में, काफ़ी बेवकूफ़, जिनके पास अभी स्टडी जॉब्स नहीं है, या है तो पेरेंट्स की बड़ी सपोर्ट है। बेवकूफ़ लोग बहुत ज़्यादा हैं। ये वोकनेस एक वायरस जैसी हो गई है। और मैं ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कहती हूँ, जिन लोगों के पास कोई बिलीफ, स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन का एंकर नहीं रहता, ये उस गैप को फिल करती है जो गॉड होल है। तो इट इज़ अ सब्सटीट्यूट फॉर नॉन बिलीवर्स, एक गॉड शेप्ड होल में जिसमें ये घुस गए हैं। एंड दीज आर एक्चुअली कोटेड वर्ड्स कि ये उसके अंदर घुस के तबाही मचाते हैं। तो वैसे तो ये अस वर्सेस देम जैसा होता जा रहा है। ये हर एक को अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं, दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं अगर वो एग्री ना करे। और ओनली मेंबरशिप मैटर्स। आप उनकी हाँ में हाँ मिलाइए, एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओनली जस्ट बीइंग अ मेंबर। इफ़ यू डिसएग्री और इफ़ यू डोंट एग्री तो आप फैसिस्ट हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। और इन लोगों की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वही है जो एंटी अदर्स हो। इट्स अस वर्सेस देम। ये OTT प्लेटफॉर्म पे फॉरेन मीडिया से शुरू हुई है, और इंडिया में तो हमेशा बेवकूफ़ काफ़ी रहे हैं जो खाली बैठे हैं, दे हैव नथिंग एल्स टू डू, तो वोक बने घूमते हैं। वी नीड टू कॉल देम आउट। बहुत ज़रूरत है कि हम इनकी क्रेडिबिलिटी को और कॉमन सेंस को कॉल आउट करें। दे आर एक्चुअली प्रिविलेज्ड, स्पॉइल्ड पीपल विद नो नॉलेज फॉर स्टैट्स, नो रिस्पेक्ट फॉर नंबर्स, कोई लॉजिक नहीं है, लिटरेसी भी शायद थोड़ी कमी होती है। ये वो लोग हैं जिनको कॉल आउट करें और बोलें किस हद तक आप सोसाइटी को डिवाइड करेंगे। ये वोकिज्म जो है ये एक बीमारी बन गई है, अवेकनिंग नहीं रही है, कल्ट बन गया है। इससे बाहर स्टेप आउट करके रियलिटी की दुनिया में आए, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट रियल अवेकनिंग, नॉट दिस कल्ट बिलीफ ऑफ वोकिज्म. I hope it is clear, and my audience, if they have any question about wokeism और इंडिया में ये क्या गंदगी की तरह फैल रहा है, ये काफ़ी हद तक लेफ्टिस्ट लिबरल्स की भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट एंड कॉन्टैक्ट. So thank you all of you, and looking forward to connecting again.